हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 31 जो कि प्रॉफिट और लॉस चैप्टर में से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 31 दिख रहा है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड आउट वेदर देयर वाज अ प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच इट वाज। तो एक टेबल दिया गया है स्टूडेंट, जो कि आपको भी दिख रहा है यहाँ पे, और इस टेबल में आपको प्रॉफिट है कि लॉस है ये फाइंड आउट करना है। तो और वो कितना है ये भी बताना है। अगर कॉस्ट प्राइस, किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस दी है 4500 और वो सेल की हुई है 5000 रुपीज़ में, तो यहाँ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? मतलब जब हमने वो चीज़ खरीदी तो 4500 में और बेची तो 5000 में, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट कितना हुआ तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 500 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे सिर्फ टेबल कंप्लीट करने के लिए कहा है, इसलिए हम इस तरह से लिखेंगे। अदरवाइज हमें सॉल्व करते वक्त स्टेप बाय स्टेप राइट करना पड़ेगा। तो वो आगे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। अब एक चीज़ ली 4100 में और बेची 4090 में, तो यहाँ पे लॉस हुआ है क्योंकि 4100 की चीज़ हमने 4090 में बेच दी। तो यहाँ मैं लॉस राइट कर रही हूँ और लॉस हुआ है 10 रुपीज़ का। अब थर्ड नंबर पे दिया गया है यहाँ पे 700 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है 799 रुपीज़। 700 की चीज़ 799 में बेच दी, दैट्स मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो हम यहाँ राइट करेंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना हुआ 99 रुपीज़। अब लास्ट में जो 4 नंबर पे है उसकी कॉस्ट प्राइस है 1000, सेलिंग प्राइस है 920। तो यहाँ पे हमें लॉस हुआ है जो कि 80 रुपीज़ का है, 80 रुपीज़। इस तरह से ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। A shopkeeper bought a bicycle for ₹3000 and sold the same for 3400. How much was his profit? एक शॉपकीपर है, वो बाइसिकल लाया था बेचने के लिए, 3000 रुपीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस थी और उसने सेल की तो 3400 रुपीज़ उसे मिले। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है? तो आपको यहाँ जो क्वांटिटी दी गई है, जो फिगर दी गई है, उससे ही आप बता सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है? ओके, 400 रुपीज़। तो वो हमें दिख रहा है यहाँ पे 3000 की चीज़ अगर 3400 में बेच दी, दैट्स मीन्स 400 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है। लेकिन क्या हम इसे ओरली राइट करेंगे क्या ऐसे ही? नहीं, तो फिर हमें इसे इस तरह से सॉल्व करना है स्टूडेंट। द cost price, the cost price of bicycle, the cost price of bicycle is 3000 rupees and selling price of bicycle is 3400 रुपीज़। तो यहाँ पे प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, मैं यस डॉट पी डॉट लिख रही हूँ, सेलिंग प्राइस माइनस यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। यहाँ पे भी हम सिर्फ सी कर लेंगे और डॉट दे देंगे कॉस्ट प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस है 3400 माइनस 3000 इज इक्वल टू 400 रुपीज़।
तो प्रॉफिट हुआ, इस एग्जाम्पल में प्रॉफिट दिया गया उस शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है 400 रुपीज़। तो हमें राइट करना है शॉपकीपर्स प्रॉफिट वाज ₹400। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से सेकेंड एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड नंबर के एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सुनंदा बाई बॉट मिल्क फॉर ₹475। सुनंदा बाई ने मिल्क लाया 475 का। शी कन्वर्टेड इट इनटू योगर्ट। उसने उस मिल्क को कन्वर्ट किया योगर्ट में, मतलब वो दूध लेके आई 475 का, उसका उसने योगर्ट बना दिया। एंड सोल्ड इट फॉर ₹700, और उसे बेच दिया 700 रुपीज़ में। हाउ मच प्रॉफिट डिड शी मेक? तो उसने कितने रुपीज़ का प्रॉफिट लिया? तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 700 रुपीज़ जो है वो सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस 475 है। तो यहाँ भी हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है। प्रॉफिट पहले तो इन्फॉर्मेशन राइट कर लेनी है एग्जाम्पल की, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। अब लास्ट में हम फॉर्मूला राइट करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस है 700 माइनस कॉस्ट प्राइस है 475। तो प्रॉफिट आपका यहाँ पे आ गया है 225 रुपीज़। तो सुनंदाबाई मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹225। ओके स्टूडेंट, तो 2 और 3 नंबर के एग्जाम्पल में सेम फॉर्मूला हमें यूज करना है राइट करते वक्त, या फिर उसे सॉल्व करते वक्त सेम वे हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। 4 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं हम। द जिजामाता वुमेन्स सेविंग ग्रुप bought raw material worth ₹15,000 for making chaklis. They sold the chaklis for 22,050 rupees. How much profit did the women's saving group, WSG means women's saving group, make? तो एक वुमेन्स सेविंग ग्रुप है, वो चकली का मटेरियल लेके आए 15,000 का, और उस मटेरियल से उन्होंने चकली बनाई और चकली बेच दी 22,050 रुपीज़ में। तो उनका प्रॉफिट कितना हुआ? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन पहले राइट कर लेनी है, फिर कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देनी है, जो कि 22,050 माइनस 15,000 होगा, और आंसर आएगा आपका 7,050 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये भी एग्जाम्पल उसी तरह से सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं 5 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। 5 नंबर का एग्जाम्पल है, प्रमोद बॉट 100 bunches of मेथी greens for ₹400. In a sudden downpour, 30 of the bunches on his handcart got spoiled. He sold the rest at the rate of ₹5 each. Did he make a profit or loss, and how much? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रमोद नाम का एक फार्मर होगा, वो मेथी ग्रीन्स लेके आया, वो 100 बंचेस लाया, उसकी प्राइस थी 400 रुपीज़, और उसकी जो हैंड कार्ड थी वो गिर गई, वो उसमें से 30 ऑफ बंचेस ऑन हिज हैंड कार्ड गॉट स्पॉइल्ड, और 30 जो बंचेस थे 100 में से वो स्पॉइल्ड हो गई, खराब हो चुके, और बचे हुए उसने बेच दिए 5 रुपीज़ ईच। हर एक की प्राइस है 5 रुपीज़, और इस रेट से उसने बाकी के बचे हुए बंचेस बेच दिए। तो क्या उसे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, और जो भी हुआ लॉस या प्रॉफिट वो कितना हुआ? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, पहले तो 100 बंचेस की कॉस्ट राइट कर लेनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ 100 बंचेस वो है 400 रुपीज़। ओके, अब 3 बंचेस गॉट स्पॉइल्ड, 30 बंचेस, 30 बंचेस गॉट स्पॉइल्ड। तो 400 रुपीज़ में वो लेके आया था 100 बंचेस, 100 में से 30 जो है वो स्पॉइल हो चुके, तो उसके पास बचे हैं सिर्फ 70 बंचेस।
हम राइट कर लेंगे 70 बंचेस वेयर सोल्ड। तो उतने ही 70 ही बंचेस वो बेच पाया। ओके, तो 70 बंचेस बेचे, लेकिन वो किस रेट से बेचे? 5 रुपीज ईच। तो हर एक का रेट दिया है 5 रुपीज। तो हम राइट करेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज 5 रुपीज ईच। तो 70 बंचेस उसने बेचे, तो 70 इंटू 5 इज इक्वल टू आ रहा है 350 रुपीज़। तो उसको 350 रुपीज़ मिले 70 बंचेस के, और उसने वो बंचेस सारे खरीदे थे 400 रुपीज़ में। तो उसको लॉस हुआ कि 400 में उसकी कॉस्ट प्राइस थी और उसकी सेलिंग प्राइस 350 है, तो उसको 50 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो हमें राइट करना है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जो कि है 400 माइनस 350, वो आती है 50 रुपीज़। तो उसको, जो प्रमोद नाम का फार्मर था या फिर प्रमोद जो था, उसको 50 रुपीज़ का लॉस हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं अब 6 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। 6 नंबर के एग्जाम्पल में दिया गया है शरद बॉट द क्विंटल ऑफ ओनियन फॉर ₹2000। शरद ने 1 क्विंटल ओनियन लिया 2000 रुपीज़ में। लेटर ही सोल्ड देम ऑल एट द रेट ऑफ ₹18 पर किलोग्राम, और उसने वो सारे बेच दिया 18 रुपीज़ पर किलोग्राम से। डिड ही मेक अ प्रॉफिट और इनकर अ लॉस, हाउ मच वॉज इट इज़। तो ये भी एग्जाम्पल में यही पूछा गया है कि उसमें लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसे भी सॉल्व करके देखेंगे। ओके, तो 1 क्विंटल मीन्स कितने किलोग्राम होते हैं? 1 क्विंटल मीन्स 100 किलोग्राम होते हैं। तो कॉस्ट प्राइस है 1 क्विंटल की, दैट्स मीन्स 100 किलोग्राम की। द कॉस्ट प्राइस, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको कंप्लीट करना है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्विंटल ओनियन इज 2000 रुपीज़। ओके, अब हमें सेलिंग प्राइस लिखनी है पर किलोग्राम ऑफ ओनियन ₹18। सेलिंग प्राइस इज, ओके, यहाँ पे मैंने सेलिंग प्राइस इज, ये भी मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है। सेलिंग प्राइस इज 18 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो हर एक किलोग्राम के लिए 18 रुपीज़ जाने वाले थे, और हमारे पास थे टोटल 100 किलोग्राम, इसलिए 18 इंटू 100 इज इक्वल टू 1800 रुपीज़। तो जो कॉस्ट प्राइस थी वो ज़्यादा थी सेलिंग प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस थी 2000 और सेलिंग प्राइस है 1800। तो यहाँ पे ऑब्वियसली लॉस ही हुआ है, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है 200 रुपीज़ का लॉस हुआ है। लेकिन लॉस डायरेक्टली हमें राइट नहीं करना है, हम राइट करेंगे यहाँ पे लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है 2000 माइनस 1800 रुपीज़, इसे रुपीज़ यूनिट देना मत भूलना स्टूडेंट्स। और यहाँ पे लॉस आता है 200 रुपीज़। तो शरद इनकर्ड अ लॉस ऑफ 200 रुपीज़। तो इस तरह से 6 एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। 7 एग्जाम्पल है जो है वो आपको कंप्लीट करना है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। कांताबाई बॉट 25 साड़ीज फ्रॉम अ होलसेल मर्चेंट फॉर 10,000 and sold them all at 460 each. How much profit did Kantabai get in this transaction?
कांताबाई ने 25 साड़ीज़ लाई थी जो कि 10,000 में लाई थी, तो इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 10,000। और जब उसने सेल की तो एक साड़ी की प्राइस थी 460 रुपीज़। इस तरह से उसने 25 साड़ीज़ बेच दी, तो उसकी प्राइस क्या होगी वो राइट करनी है। तो इसका प्रॉफिट हमें निकालना है। जो प्रॉफिट होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, तो आपको उससे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो कांताबाई को कितना प्रॉफिट हुआ ये एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ जो प्रैक्टिस सेट 31 है वो कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।